आज्ञा करे भोलेनाथ। किंतु उससे पहले एक नए समाचार का ध्यान हम तुम्हें करवा दें। समाचार जिसको जानने का उद्वेलन विगत बहुत समय से तुम्हें व्यग्र कर। तुम यही जानने के इच्छुक हो कि यह दुर्गम किस सीमा तक पहुंचेगा। हाँ भोलेनाथ। तो सुनो ना, यह दुर्गम वहां तक पहुंचेगा जहां आज तक कोई दैत्य नहीं पहुंचे। अभी इतना ही समझ लो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा गणेश इनमें से कोई भी दुर्गम का वध नहीं कर पाएगा। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। मेरा नया दोस्त रॉकी। प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा अप्रसन्न रहता, किंतु सज्जनों की सफलता से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा प्रसन्न रहता। ब्रह्म ब्रह्माणी, भगवान भगवती की और शिव शिवा की कथा का सूत्रपात करने वाला मैं एकमात्र सूत्रधार हूं। मैं ओंकार हूं। असुरों की पराजय से आहत शुक्राचार्य के आत्मिक तत्व ने पतन तथा पराजय का उत्तरदायी स्वयं को ठहराया, जिससे उद्विग्न शुक्राचार्य ने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह का निर्णय लिया। किंतु उसी समय भोलेनाथ की प्रेरणा से देवर्षि नारद ने वहां उपस्थित होकर शुक्राचार्य को भोलेनाथ की शरण में जाने का परामर्श दिया। शरण में आए शुक्राचार्य को महेश्वर तथा श्री गणेश ने आश्वासन दिया कि उनके द्वारा किसी दैत्य का वध नहीं होगा। उत्साहित शुक्राचार्य ने दैत्य जाति के उत्थान के लिए उनका आवाहन प्रारंभ किया। ओम नमः शिवाय। 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 प्रणाम गुरुदेव। दैत्य गुरु, इस आश्रम में बहुत समय व्यतीत हो चुका है। अब आप सब आचार विचार छोड़कर मुझे आदेश दें कि मुझे करना क्या है। इतने अधीर मत बनो दुर्गम। गुरुदेव, जीवन के इतने वर्ष मैंने गहन निद्रा में व्यतीत कर दिए थे। अब अधीर न बनूं तो क्या करूं? जब भी जागृत हुए तभी भोर। अब मैं पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हूं गुरुदेव, और मेरी आयु भी तरुणाई छोड़ प्रचंड युवक का रूप धारण कर चुकी है। तो सुनो दुर्गम, तुम अपनी शक्ति सृजन के लिए तपस्या प्रारंभ करो। तपस्या? ये क्या होती है दैत्य गुरु? संसार की समस्त शक्तियां महाशक्तियों से तपस्या के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। ये महाशक्ति क्या है गुरुदेव? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सब मुझे क्या देंगे? दुर्गम, ये शक्तियां सृष्टि रचना, सृष्टि पालन और सृष्टि का संहार करती है। इन महाशक्तियों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्रसन्न करके तो निश्चित वरदान प्राप्त कर सकते। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है दैत्य गुरु? तुम्हारे पूर्वज इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अखंड तप करके महाशक्तियों से अनेक सिद्धियां प्राप्त की, किंतु उनमें से कोई जीवित नहीं बचा। हाँ, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वरदान ही ऐसे मांगे जिनका सर्वनाश संभव था। फिर मेरे भविष्य का क्या होगा दैत्य गुरु? विशाल काय शरीर के स्वामी दुर्गम, तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो न केवल दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान होगा, अपितु अनंत काल तक तुम तीनों लोकों के सम्राट बनकर सुख और ऐश्वर्य। तो वो मार्ग मुझे अति शीघ्र बताएं दैत्य गुरु। सुनो, तुम किसी एकांत पर्वतीय प्रदेश में जाकर ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या तब तक करोगे जब तक ब्रह्मा जी स्वयं आकर तुम्हें वरदान देने के लिए विवश न हो। परंतु ब्रह्मा की ही क्यों?
क्योंकि ब्रह्म वाक्य अटल है। अब ये हमारा लगा पर ई घर